यह कहानी है नदीम की, एक गरीब लेकिन मेहनती लड़के की जो सालों से एक छोटा सा घर पाने का सपना देखता रहा। एक ऐसा घर जहां सुकून हो, खुशियां हों और थोड़ी सी मोहब्बत भी। और फिर जब उसका सपना पूरा हुआ, जब उसने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई जोड़कर आखिरकार वो पुराना लेकिन खूबसूरत घर खरीद लिया, तो उसे क्या पता था कि वो घर सिर्फ दीवारों और छतों का नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया का दरवाजा है जहां इंसान नहीं, जिनजादियों की एक छुपी हुई बस्ती रहती है। और वो भी ऐसी जिनजादियां जो उसके ख्वाबों को सुकून नहीं, डर में बदलने आती हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक जिनजादी ऐसी भी है जो उसके दिल को छू जाती है। ये कहानी है नदीम की, एक गरीब लेकिन मेहनती लड़के की, जिसका बरसों से एक सपना था, उसका खुद का एक छोटा सा घर हो। ऐसा घर जहां सुकून हो, खुशी हो और प्यार भरी खामोशी हो। वो सालों से किराए के मकानों में भटकता रहा था। कभी मकान मालिक पानी बंद कर देता, कभी बिजली चली जाती, तो कभी पड़ोसी ताने देते। वो अक्सर खुदा से कहता, या अल्लाह, मुझे भी एक ऐसी जगह दे दे जहां मैं तेरी याद में सुकून से रात बिता सकूं। नदीम दिन भर मेहनत करता, कभी पेंटिंग करता, कभी दीवारों की मरम्मत, तो कभी आटा ढोता। उसकी आंखों में एक ही सपना था, अपना घर। और एक दिन जैसे उसकी दुआ कबूल हो गई। शहर के पुराने इलाके में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने नदीम को एक पुराना घर दिखाया, सुनसान, टूटी फूटी दीवारें, लेकिन अजीब सी खींच लिए जाने वाली खूबसूरती। घर के दरो दीवार जैसे कुछ कहना चाहते हो। बूढ़ा बोला, यह घर सालों से खाली है, कोई रहना नहीं चाहता, अगर चाहो तो सस्ते में ले सकते हो। नदीम की आंखों में चमक आ गई। मेरे लिए यही बहुत है, उसने धीरे से कहा। अगले ही हफ्ते उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर वो घर खरीद लिया। जिस दिन नदीम ने उस घर में कदम रखा, हल्की बारिश हो रही थी। फिजा में एक अलग सी खुशबू थी, भीगी लकड़ियों और पुराने पत्तों जैसी। उसने जूते उतारे और दहलीज पर सजदा किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, आज मेरा अपना घर है। अंदर जाते ही उसने सफाई शुरू कर दी। फर्श पर जमी धूल, दीवारों पर पुराने निशान और दरवाजे की जंग लगी कुंडी। मगर नदीम खुश था। उसने दीवारें धोई, छोटा सा नमाज का कपड़ा बिछाया और मगरिब की नमाज पढ़ी। मगर जैसे ही उसने सलाम फेरा, उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने फौरन पलट कर देखा, कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा, उसने सोचा और किचन की तरफ पानी लेने गया। खिड़की खुली हुई थी, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। और तभी बाहर किसी लड़की की धीमी डरावनी हंसी सुनाई दी। नदीम रुक गया। कौन है? उसने बाहर देखा, कोई नहीं था। वो वापस आया और सोने चला गया। बाहर बादल गरज रहे थे, कमरा अंधेरे में डूबा था। तभी पहली बार उसने छत पर हल्की नीली रोशनी तैरती देखी। उसने आंखें मलीं और रोशनी गायब हो गई। सुबह सब ठीक लग रहा था। उसने खुद को समझाया कि शायद ये सब थकान की वजह से हुआ, मगर वो वहम हर दिन बढ़ता गया। कभी दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता, कभी रात को किसी के चलने की आवाज आती, कभी बाथरूम से हंसी। एक रात जब वो वुजू कर रहा था, उसने आईने में एक परछाई देखी। सफेद लिबास, लंबे बाल, चमकती आंखें और उसके चारों ओर नीली रोशनी, जैसे कोई रोशनी में लिपटी लड़की। नदीम की सांसें थम गईं। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन आईने में वो अब भी थी। हमें तुम्हारी मौजूदगी यहां पसंद नहीं, उस अजीब सी आवाज ने कहा, जो न इंसानी थी, न पूरी जिन्हों की, कोई बीच की मखलूका। नदीम ने कलमा पढ़ा और कहा, अगर तुम अल्लाह की मखलूक हो तो मुझ पर रहम करो। मैं सिर्फ सुकून के लिए यहां आया हूं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर वो साया गायब हो गया। कुछ दिन बाद एक रात नदीम कुरान पढ़ रहा था। तभी उसे लगा कि दरवाजे के पास कोई बैठा है। वो चौंका, मगर डरा नहीं। आ जाओ, अगर सुनना चाहती हो तो सुन लो अल्लाह का कलाम, उसने कहा। हवा थम गई। वो पूरी रात पढ़ता रहा और उसे महसूस होता रहा कि कोई उसके साथ बैठा है, चुपचाप। अगले दिन उसे आंगन में परफ्यूम जैसी एक छोटी शीशी मिली, जिसकी खुशबू बेहद पाक और जानी पहचानी थी, जैसे किसी ने शुक्रिया कहा हो। उसी रात नदीम ने सपना देखा। वो खुद को उसी घर में देखता है, मगर सब कुछ रोशनी में नहाया हुआ। दीवारें चमक रही हैं,
पेड़ों पर नीली रोशन परियां उड़ रही हैं और सामने एक लड़की खड़ी है जो न पूरी इंसान लगती है न पूरी रूह। वो कहती है, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती नदीम। नदीम पूछता है, तो फिर बाकी सब क्यों डराते हैं? वो मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि वो तुम्हें नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूं तुम्हारे दिल की सच्चाई। मैं उनसे कहूंगी कि तुम्हें परेशान ना करें, पर तुम ये घर मत छोड़ना, क्योंकि तुम यहां अकेले नहीं हो और ना ही हम सब बुरे हैं। नदीम ने सपने में सिर हिलाया। जब वो जागा तो उसे लगा जैसे हवा में एक खुशबू तैर रही हो और कोई उसके पास बैठकर दुआ पढ़ रहा हो। अब नदीम को उस घर से डर नहीं लगता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। अभी कई और जीन परियां मिलनी बाकी थीं, वो जो उसकी मौजूदगी को पसंद नहीं करती थीं, और सबसे बढ़कर वो एक झींजादी जो उसके दिल के बेहद करीब आ चुकी थी। रातें अब पहले जैसी खामोश नहीं रहीं। नदीम हर रात सोने से पहले कुरान पढ़ता, कमरे में अगरबत्ती या लोबान जलाता और हर कोने पर दुआ पढ़कर फूंकता। अब वो डरता नहीं था, लेकिन उसके दिल में किसी अनजानी मौजूदगी की एक अपनापन सी भावना आ चुकी थी, जैसे कोई है जो उसे अकेला नहीं रहने देता। कुछ दिन तक सब सामान्य रहा, न कोई हंसी, न कोई परछाई, न छत से आती नीली रोशनी। लेकिन फिर एक रात जब नदीम ने दरवाजा बंद किया और लेटा ही था, तो उसे लगा जैसे दरवाजे के दूसरी तरफ कोई खड़ा है। हल्की हल्की कदमों की आहट और फिर किसी के सांस लेने की धीमी लेकिन साफ आवाज। नदीम ने कहा, अगर तुम वही हो जो मुझे ख्वाब में मिली थी तो अंदर आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक रोशनी अंदर दाखिल हुई और उसके साथ वह आई, नीली चमक में लिपटी झंझादी। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, सिर्फ एक मासूम सी नरमी। उसने कहा, मेरा नाम नूरा है, मैं इस घर की सबसे बड़ी रखवाली करने वाली हूं और मैंने अब तक तुम्हें बहुत सी चीजों से बचाया है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। नदीम ने धड़कते दिल के साथ पूछा, क्या शर्त है? तुम इस घर को सिर्फ अपनी मिल्कियत मत समझो, ये जगह हम सबकी है। तुम यहां रहो, लेकिन हमें तकलीफ मत दो और हम भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। नदीम चुप हो गया, फिर धीमे से बोला, मैं किसी को तकलीफ देने वाला इंसान नहीं हूं, लेकिन मुझे यह जानना होगा कि मैं किन लोगों के साथ रह रहा हूं। नूरा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में डर नहीं था, बल्कि सुकून था, जैसे पतझड़ में चुपचाप गिरते हुए पत्ते। वक्त के साथ सब जान जाओगे, उसने कहा। उस रात के बाद नूरा हर रोज आती, कभी चुपचाप पास बैठती, कभी ख्वाबों में आकर दिलासा देती, कभी कुरान सुनने के लिए दीवार से टिक कर बैठ जाती। नदीम की जिंदगी में जैसे कोई अलग ही सुकून उतर आया था, लेकिन सुकून हमेशा नहीं टिकता। एक रात नदीम ने आंगन में कुछ आहट सुनी। जब वो बाहर निकला तो उसे एक साया भागते हुए दिखाई दिया। वो किसी औरत जैसा था, लेकिन उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं और उसका शरीर धुंधला था। नदीम ने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। वो साया वहीं रुक गया और फिर एक डरावनी गूंजती आवाज आई, नूरा, तुम्हें बचा नहीं सकती इंसान, ये घर हमारा है, तुम जैसे फानी यहां ज्यादा दिन नहीं टिकते। नदीम पीछे नहीं हटा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसका ईमान मजबूत था। अगर तुम जिन हो और मुसलमान नहीं, तो मेरा रब तुम पर हावी है, और अगर तुम मुसलमान हो तो मुझे नुकसान पहुंचाना तुम्हारे दीन के खिलाफ है। साया एक अजीब सी आवाज में फुफकारा और फिर हवा में गायब हो गया। अगले दिन नूरा आई। वो परेशान लग रही थी। उसने कहा, वो जफरा थी, मेरी बहन, वो नहीं चाहती कि तुम यहां रहो। उसके लिए इंसान गंदगी है जो हर जगह कब्जा कर लेते हैं और नापाकी फैलाते हैं। नदीम ने पूछा, और तुम क्या सोचती हो इंसानों के बारे में? नूरा कुछ देर चुप रही, फिर बहुत धीमे से बोली, मैं मानती हूं तुम में एक ऐसी रोशनी है जो हमने सदियों से किसी इंसान में नहीं देखी। तुम बिना डरे दुआ करते हो, गुस्से के बिना सवाल करते हो, और तुमने हमें कभी बुरा नहीं समझा। शायद इसीलिए मेरा दिल तुम्हें कबूल कर चुका है। नदीम की नजरें उससे टकराईं। एक पल को समय थम गया। उसने धीमे से पूछा, क्या झंझादियों को भी मोहब्बत हो सकती है? नूरा ने अपनी पलकों को झुका लिया। हम रोशनी से बने हैं नदीम, और रोशनी का काम है किसी न किसी तरफ झुकना। मेरे दिल की रोशनी तुम्हारी तरफ झुक चुकी है। नदीम कुछ नहीं बोला।
वो उस पल को हमेशा के लिए अपने भीतर सहेज लेना चाहता था। लेकिन कहानियां वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, वो वैसी होती हैं जैसी किस्मत लिखती है। कुछ दिन बाद नदीम का एक रिश्तेदार, उसका चचेरा भाई फारूक, उससे मिलने आया। उसने घर देखा और फौरन कहा, तू पागल है क्या? लोग कहते हैं इस घर में जिन रहते हैं। ये घर मनहूस है। नदीम हल्की मुस्कान के साथ बोला, कभी कभी मनहूस समझी जाने वाली जगहें भी पनाह देती हैं। उस रात फारूका वहीं रुका। रात को उसे किसी लड़की की हंसी सुनाई दी, जैसे किसी बगीचे में कोई गुलाब हंस रहा हो। उसने नदीम को जगाया, लेकिन नदीम ने सिर्फ इतना कहा, अगर वो तुमसे कुछ कहना चाहती हैं तो सुन लो। जब तक तुमका दिल साफ है वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। फारूक डर गया और सुबह होते ही चला गया। अब नदीम समझ चुका था कि ये राज ज्यादा दिन तक नहीं छिप पाएगा। शहर में बातें फैलने लगीं। लोग कहने लगे कि नदीम जिनों के साथ रहता है। कुछ डरने लगे, कुछ मजाक उड़ाने लगे और कुछ जलने लगे कि एक गरीब लड़का उस घर में कैसे रह रहा है। एक रात नूरा फिर आई। उसका चेहरा परेशान था। उसने कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम सच्चाई जान लो नदीम। नदीम ने पूछा, कौन सी सच्चाई? नूरा ने बताया, ये घर कभी इंसानों का नहीं था। सदियों पहले एक नेक जिन ने इसे इबादत के लिए वक्फ कर दिया था। यहां कुरान की तिलावत होती थी, दुआओं की आवाजें गूंजती थीं और जिनों की सालेह जमातें यहां टिकती थीं। लेकिन फिर वक्त बदला। इंसानों ने अपनी हवस में सब पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हम छुप गए और अब तुम पहले इंसान हो जो सिर्फ सुकून की तलाश में यहां आया है। न लालच, न घमंड, न बुराई। नदीम की आंखों में हैरानी थी। उसने पूछा, तो क्या यह जगह आज भी इबादत के लायक है? नूरा बोली, अगर तुम चाहो तो फिर से बन सकती है। नदीम ने फैसला कर लिया। उसने एक कमरा सिर्फ इबादत के लिए तय कर दिया। वहां सिर्फ एक जानमाज, कुरान, अगरबत्ती और एक छोटा सा दिया रखा। नूरा ने उसे दुआएं दी, लेकिन जफरा और बाकी जिनजादियों को यह सब गवारा नहीं था। उसी रात जब नदीम सो रहा था, कमरे की खिड़की खुल गई और ठंडी हवा अंदर घुस आई। उसके बिस्तर के पास काली धुंध उतरने लगी। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि छत से उलटे लटकते हुए साए उसे घूर रहे हैं। एक खौफनाक आवाज गूंजी, तुम्हें यह घर छोड़ना होगा या हम तुम्हारी रूह ले जाएंगे। नदीम ने आंखें बंद कीं और सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। रोशनी उसके सीने से उठी और पूरे कमरे में फैल गई। साए चीखने लगे, दीवारें कांपने लगीं और एक ही पल में सब गायब हो गया। नदीम बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, नूरा उसके सिरहाने बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई नदीम, वो बहुत ताकतवर हैं। नदीम ने कमजोर आवाज में पूछा, तो क्या तुम मेरा साथ छोड़ दोगी? नूरा ने उसका हाथ पकड़ा, कभी नहीं। अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, तुम मेरे ईमान का हिस्सा बन चुके हो। नदीम ने आंखें बंद की। अब वो सिर्फ इंसानों की दुनिया में नहीं था। उसका दिल उस मखलूक से जुड़ गया था जिसे ये दुनिया कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन दिल का रिश्ता कभी इजाजत नहीं मांगता। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां मोहब्बत नदीम की आंखें सुबह खुलीं तो धूप से भरा कमरा उसे अजनबी सा लगा, जैसे वो किसी और दुनिया से लौट कर आया हो। अब नूरा उसे हर सुबह भी नजर आने लगी थी, कभी किचन में, कभी आंगन में, जैसे उसकी अदृश्य मौजूदगी उस घर का एक स्थायी हिस्सा बन गई हो। नदीम का दिल बेइंतहा उसकी ओर खींचने लगा था। वो जानता था कि यह रिश्ता अजीब है, अनोखा है और शायद इस दुनिया के नियमों से परे है, लेकिन नूरा उसकी खामोशी को समझती थी, उसकी दुआओं के मायने जानती थी और सबसे बढ़कर उसके दिल की पाकीज़गी को महसूस कर लेती थी। एक रात नूरा आई और बोली, नदीम, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन पहले ये बताओ, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? नदीम चौंका। यह सवाल उसने खुद से भी कभी नहीं पूछा था। शायद इसलिए कि मैं हमेशा सुकून की तलाश में रहा, किसी ऐसे रिश्ते की जो दिल को चैन दे। और अब जब तुम्हें देखता हूं तो लगता है कि वो चैन तुम हो। नूरा के होंठ कांपे, उसकी आंखों में हल्की नमी थी। तुम जानते हो, हमें जिनजादियों को मोहब्बत करने की इजाजत है, लेकिन इंसानों से रिश्ता, हमारे कबीले में इसे पाप माना जाता है।
नदीम ने गहरी नजर से उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर मोहब्बत पाप है तो फिर दुआ क्या है? नूरा चुप हो गई, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन उसकी रोशनी में वो शब्द कहीं खो गए। अगले दिन एक हलचल मच गई। जफरा और उसकी साथी जिनजादियों ने नदीम के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। आसमान में बिजली कड़कने लगी, घर की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और आंगन में अचानक आग की लपटें उठने लगीं। नदीम डरा नहीं, उसने कुरान खोला और ऊंची आवाज में सूरह रहमान की तिलावत शुरू कर दी। फबिअय्यि आले रब्बिकुमा तुकज्जिबान। उसकी आवाज में एक अलग सी रोशनी थी, ऐसी गूंज जो सिर्फ उस दुआ में होती है जो दिल से निकली हो। जिनजादियों के वजूद कांपने लगे। उसी पल नूरा सामने आई, अपने असली नूरानी रूप में। उसका जिस्म रोशनी से बना था, बालों में नीले सितारों जैसे चमकते धागे थे और उसके पीछे की हवा जैसे खुद सजदे में झुकी हुई थी। बस करो जफरा, मैंने उसे चुन लिया है। वो अब सिर्फ इंसान नहीं, मेरा रक्षक है और मेरी रोशनी भी। जफरा चीखी, तुम उसके साथ रहोगी? एक इंसान के साथ? नूरा ने बहुत धीरे से कहा, अगर वो इंसान है तो मैं भी वही हूं जो मोहब्बत में अपना वजूद भूल चुकी है। नदीम के चारों ओर हवा थम गई, दीवारें जैसे सजदे में गिरने को थीं। आसमान पर एक बादल फटा और बारिश शुरू हो गई। जफरा ने आखिरी बार नदीम को देखा, फिर एक रोशनी की लकीर बनकर गायब हो गई। उसी रात नदीम ने एक सपना देखा जिसमें एक सफेद लिबास पहने बुजुर्ग उसे दिखाई दिए। उनका चेहरा रोशनी में डूबा था और उस पर एक अजनबी सा सुकून था। उन्होंने कहा, तुम्हें चुना गया है नदीम। नदीम ने पूछा, किस लिए? दो दुनियाओं के बीच पुल बनने के लिए। तुम वो इंसान हो जिसने सिर्फ अपना दिल पाक नहीं रखा बल्कि हमारी मखलूक को भी सुकून दिया। अब तुम्हारी दुआ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी है जो रोशनी से बने हैं लेकिन अंधेरे में खो गए थे। नदीम चौंक गया। उसने पूछा, तो क्या नूरा? बुजुर्ग बोले, नूरा तुम्हारे नसीब का हिस्सा है लेकिन इसकी एक कीमत है। इंसानों से दूरी, इस दुनिया से अलग जीवन और एक ऐसा वक्त जिसमें वक्त का कोई मतलब नहीं होगा। नदीम ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अगर उसकी नजदीकी में दुआ बाकी रहती है तो मैं हर कीमत कबूल करता हूं। सुबह जब उसकी आंख खुली तो आंगन में नीली रोशनी की पतली लकीरें थीं, जैसे कोई पवित्र पल धरती पर उतर आया हो। नूरा सामने खड़ी थी, सफेद झालरदार कपड़ों में, और उसकी आंखों में वो सवाल था, क्या तुम मेरा हाथ थामोगे इस दुनिया से निकलकर हमारी रोशनी में आने के लिए? नदीम ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसे पता था अब वापसी नामुमकिन है। उसी पल उसने अपने घर की दहलीज पर खड़े होकर अजान दी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये वही अजान थी जो सदियों से जिनात की जमीन पर सुनाई नहीं दी थी। उसकी आवाज में ना डर था ना लालच, सिर्फ सच्ची इबादत। नूरा ने उसका हाथ थामा और उनके चारों ओर नीली रोशनी का एक गोल घेरा बनने लगा। वक्त थम गया, दीवारें कांपने लगीं और फिर सब कुछ खामोश हो गया। कुछ लोग कहते हैं उस दिन वो पुराना मकान एकदम गायब हो गया। कुछ कहते हैं उसके बाद नदीम कभी नहीं मिला, न मोहल्ले में न शहर में। लेकिन जो लोग रात में उस जगह से गुजरते हैं वो कहते हैं कभी कभी वहां कुरान की तिलावत सुनाई देती है, कभी सूरह रहमान, कभी अजान की धीमी सी गूंज और कभी कभी नीली रोशनी जो दीवारों के बीच नाचती है। कहते हैं वो नदीम है, वही गरीब लड़का जिसने सिर्फ एक घर की दुआ मांगी थी और बदले में मोहब्बत की एक पूरी दुनिया पाली। ऐसी दुनिया जिसे सिर्फ वही देख सकते हैं जो दिल से देखना जानते हैं।